आज हम बात करेंगे फॉर्म 15G और 15H के बारे में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कुछ फिक्स प्रोडक्ट्स में, एफडीज में, जहां पे उनकी इनकम तो टैक्सेबल नहीं होती लेकिन टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसे हम बोलते हैं। जिसकी वजह से उनको बाद में क्लेम करना पड़ता है। तो दो ये फॉर्म्स ऐसे हैं 15G और 15H, अगर ये दे दिया जाए तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की जर्नी स्मूथ हो पाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। फॉर्म 15G और 15H आखिर होता क्या है? जब हम बैंक में एफडी करते हैं या किसी कंपनी की एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कहीं पे करते हैं, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बैंक्स को टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में है या नहीं है, चाहे आपका जो स्लैब है, जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है, वो 5 लाख से एक्सीड कर रही है आपकी इनकम या नहीं कर रही है, लेकिन बैंक्स आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो कुछ दो फॉर्म्स ऐसे हैं, अगर आप ये टाइमली सबमिट कर देंगे तो टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। तो ये बेसिकली आपकी तरफ से डिक्लेरेशन है कि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब से नीचे है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट कर रहे हैं अपने बैंक में तो वहां आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, आपका पैन नंबर होना जरूरी है। और फॉर्म 15G होता है जिनकी एज 60 ईयर्स से नीचे है उनके लिए, और फॉर्म 15H होता है जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है उनके लिए। और कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं तभी आप फॉर्म 15G और 15H दे सकते हैं। बात कर लेते हैं पहले फॉर्म 15G की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर्म 15G के लिए इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, HUF, ट्रस्ट या कोई और एसएससीपी। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन अप्लाई, रेजिडेंट इंडियन कैन अप्लाई। थर्ड इज एज ऑफ एसएससी शुड बी लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 60 साल से कम के एज के हैं तभी आप फॉर्म 15G देंगे। फोर्थ इज जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो निल होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G दे सकते हैं, बाकी सोर्सेज से मिलाकर भी। टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए, तब आप फॉर्म 15G दे सकते हैं। फॉर्म 15H के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल। सेकेंड इज आपकी एज अगर 60 ईयर से ऊपर है तभी आप फॉर्म 15H दे सकते हैं। थर्ड, टैक्स जो टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है वो निल होना चाहिए, बाकी सोर्सेज से मिलाकर भी। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल नहीं है फॉर्म 15G और 15H के लिए। कंपनीज एलिजिबल नहीं होती हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक। एनआरआईज एलिजिबल नहीं होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, वो नहीं सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 15G और 15H। पार्टनरशिप फर्म सबमिट नहीं कर सकती है। और लास्ट इज इंडिविजुअल जिसकी एनुअल इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, वो 15G 15H नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 15G 15H भरा कहां से जाए। तो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म्स नीचे अटैच करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन के लिए जिस बैंक में आपकी फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है फिल 15G या 15H फॉर्म ऑनलाइन, वो ऑप्शन आपको क्लियरली दिखेगा। जिस भी बैंक की आपके पास एफडी है वहां पे आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 15G और 15H। और कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं कि जहां पे टीडीएस डिडक्ट होता है और जहां पे आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट करके अपना टीडीएस बचा सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे, अगर आपकी इनकम कॉर्पोरेट बॉन्ड से एक्सीड करती है 5000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप फॉर्म 15G 15H देके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। सेकेंड इज अगर आपने किसी कंपनी एफडी में इन्वेस्ट करा है तो कंपनी एफडीज में भी यूजुअली आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, वहां पे भी अगर सेम कंडीशंस अप्लाई करती हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम निल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 15G 15H देके कि डिडक्शन ना हो टीडीएस की। अगर आपके पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं तो पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है, वहां पे भी आप फॉर्म 15G 15H देके अपना डिडक्शन रोक सकते हैं टीडीएस का। नेक्स्ट इज टीडीएस डिडक्ट होता है रेंट पे। अगर आपका रेंट साल का 2.4 लाख से ज्यादा है और बाकी आपकी कोई इनकम नहीं है इसके अलावा, तो आप फॉर्म 15G 15H दे सकते हैं टेनेंट को और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टीडीएस ना डिडक्ट करें। एक और सिनेरियो है, टीडीएस डिडक्ट होता है अगर आप ईपीएफ विड्रॉल करते हैं, अगर आपकी टोटल जो सर्विस है वो 5 साल से कम है और आप ईपीएफ विड्रॉल करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा। एक केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता कि अगर आपका 50,000 से ऊपर आप विड्रॉ कर रहे हैं ईपीएफ में और आपकी सर्विस भी 5 ईयर्स से कम है, आप 15G 15H सबमिट करके अपना टीडीएस डिडक्शन रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कंडीशंस आपकी मीट करनी चाहिए कि टोटल जो इनकम आ रही है इंक्लूडिंग द ईपीएफ दैट शुड नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू 15G और 15H, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं कराते हैं आपका 15G 15H तो क्या होता है? उस केस में क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आप अपना टैक्स का रिफंड ले सकते हैं अगर आपका रिफंड बनता है तो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हर बैंक में डिफरेंट 15G 15H फॉर्म होता है या सेम होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से या जो फॉर्म मैं नीचे अटैच कर रही हूँ वो भी दे देंगे तो एक्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन वो चाह रहे हैं वो उस फॉर्म में भी अवेलेबल है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपकी दो डिफरेंट ब्रांचेस में, मान लीजिए सेम बैंक के दो डिफरेंट ब्रांचेस में आपकी फिक्स डिपॉजिट्स है, दोनों जगह पे आपको 15G 15H सबमिट करना होगा। टीडीएस तभी डिडक्ट होता है कि जब आपका टोटल इंटरेस्ट सारी ब्रांचेस में या सारे फिक्स डिपॉजिट्स मिला के 10,000 एक्सीड करेगा, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर उससे कम है तो आपको 15G 15H देने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा है तो 15G 15H आप सबमिट कर दें। सो ये फॉर्म्स जो होते हैं ये वैलिड होते हैं 1 साल के लिए। जैसे आपने आज सबमिट करा तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर से आपको देना होगा। सो जब भी आप 15G 15H दे रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर रखें फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंसेस के लिए, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो बाद में। अगर आप गलत 15G 15H भर रहे हैं, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम है लेकिन आप 15G 15H भर के अपना टीडीएस अवॉइड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 मंथ्स की। गलत इन्फॉर्मेशन मत डिक्लेयर कीजिएगा। सो जैसे हमने बात करी, आपका टीडीएस जो डिडक्ट होता है फिक्स डिपॉजिट्स और टोटल फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर, अगर 10,000 से एक्सीड करता है इंटरेस्ट तभी डिडक्ट होता है। सीनियर सिटीजन के केस में सेक्शन 80 TTB में 50,000 से ऊपर होता है तो डिडक्ट होता है। तो सीनियर सिटीजन 50,000 के ऊपर अपना 15H सबमिट करेंगे, रादर सीनियर सिटीजन तो उसके ऊपर सबमिट कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से फॉर्म 15G और 15H के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप कुछ और जानना चाहें तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने का। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड स्टे सेफ, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। थर्ड इज फॉर्म 15H दोबारा NRIs applicable